नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि आपके पास जो वीडियो की क्वालिटी आ रही है वो कुछ खास नहीं आ रही है और उसमें आपको जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो भी क्लियर रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो इस ये टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको मैं ठीक करूँ। और फ्रेंड्स, वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर इस तरह से वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं नहीं करूंगा कि वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्योंकि कोई काम करने के लिए जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और जब हम ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम से डर के हम वीडियो बनाना बंद कर दें तो ये मेरे ख्याल से गलत इफेक्ट रहता है खुद के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाना तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आशा करता हूँ कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं इन चीजों को सुधारूंगा और आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र एक टॉपिक है। ये पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक में से चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या अदर स्टेट टेट हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और 3 आ जाए तो लगवाई चांस कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण क्या है? आपने देखा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज होती है, पेड़ होते हैं, सूरज है ना, रात में चंद्रमा आ जाता है, गाड़ियां निकलती होती हैं, धूप पड़ रही है, क्या है? ये सब हमारे चारों ओर है। अगर हम देखा जाए कि पर्यावरण, अरे पर्यावरण को हम 2 शब्दों में विभक्त करें तो आप देखेंगे कि पर्यावरण परि प्लस आवरण, यानी कि जो यहाँ पर 2 पहला शब्द है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घेरे हुए। तो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ से अगर देखा जाए पर्यावरण को तो वह होता है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या ढके हुए है वही पर्यावरण है। अब ढकने का सेंस ये नहीं है कि आपको बिल्कुल पैक कर दिया है, मतलब आप जब चारों तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं तो किसी न किसी चीज से आप लगता है कि ये चीज हमारे सामने है। तो वो सारी चीजें क्या है जो आपको घेरे हुए हैं, वो सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं और इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है और इन्वायरनर का अर्थ होता है घेरे हुए। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण उस परिवेश को दर्शाता है जो कि सजीवों को सभी तरफ से घेरे हुए है और उनके जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि पर्यावरण जो हमारे लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करता है, ये क्लियर है। यानी कि वो सभी कारक जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्या कहलावा, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें पर्यावरण के घटक की तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के घटक हम यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखे हैं कि सूक्ष्म पर्यावरण। तो सूक्ष्म पर्यावरण क्या होता है? जीव का निकटतम स्थानीय वातावरण, यानी कि हमारे सबसे क्लोज जो चीजें हैं वो सारी की सारी सूक्ष्म वातावरण में आती हैं। दूसरा आता है हमारा मैक्रो वातावरण, यानी कि चारों ओर की सभी जैविक और भौतिक परिस्थितियां जो जीव के आसपास बाह्य रूप से उपस्थित होती हैं। तो बाह्य रूप से क्या सेंस है कि जितनी भी जैविक और भौतिक परिस्थिति हैं, लाइक अगर आप देखो कि अपने आसपास से थोड़ी दूर आप निगाह दौड़ाओ तो आपको जो चीजें दिखती हैं बाह्य रूप से विस्तृत होकर, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? मैक्रो वातावरण, मतलब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 पे आता है जैविक भौतिक पर्यावरण। तो फ्रेंड, जो भौतिक पर्यावरण होता है सभी अजैविक कारक जिसमें आपका तापमान भी होता है, प्रकाश होता है, वर्षा होती है, मिट्टी होती है, खनिज लवण, ये सब क्या है? ये अजैविक कारक हैं और इनको हम भौतिक कारक भी कहते हैं। दूसरा लास्ट जो इसका घटक है वो है जैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण में सभी जीवित रूप से जो भी चीजें होती हैं वो सभी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, यानी कि सभी जीवित कारक
किसके अंतर्गत आएंगे? जैविक पर्यावरण के अंतर्गत हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि एक प्राकृतिक इकाई जिसमें एक क्षेत्र विशेष की सभी जीवधारी जो अपने अजैविक वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसमें जो जीवधारी होते हैं वो अपने अजैविक, या कह सकते हैं अजैविक वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण इकाई जब बना लेते हैं तो वो पूरा का तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे बात की जाए उदाहरण के लिए पर्वतीय पारितंत्र, मानव पारितंत्र और समुद्री पारितंत्र, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका नाम है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना। अगर इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो है कि पारिस्थितिकी शब्द का यानी इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज या प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। दूसरा आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। 1935 में इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के विषय में। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो दो घटक हैं, एक है जैविक घटक और दूसरा है आपका अजैविक घटक। जैविक घटक की बात की जाए तो फ्रेंड जैविक घटक को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका उत्पादक, दूसरा आपका उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। ऐसे ही अजैविक घटक को भी हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, जो उपभोक्ता है जैविक कारक का जो एक उपभोक्ता जो होता है उसको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय, बकरी, हाथी, हिरन, खरगोश, ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो अपना भोजन है वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सांप, भेड़िया। जैसे सांप कैसे, आपने देखा होगा कि सांप क्या खा लेता है? चूहा खा लेता है। चूहे क्या खाता है? छोटी छोटी चीजें खा लेता है, खाता रहता है। मेढक खाता है सांप, और मेढक क्या खाता है? मेढक घास फूस या छोटे छोटे कीड़े खा लेता है। तो ये क्या हुआ? सांप द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। तृतीयक उपभोक्ता में वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही उपभोक्ताओं को खा लेते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे शेर है, बाज है, ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत जो भौतिक कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात तो अजैविक घटक होते कौन से हैं, यानी कि जो अजैविक घटक होते हैं वो जीवित नहीं होते, लेकिन जो जीवित कारक होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जीवितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो जो चीजें होती हैं उनके जीवन यापन के लिए, वो क्या कहलाती हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारक के विषय में। तो फ्रेंड्स, भौतिक कारक में क्या आता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और आपकी जो स्थलाकृतियां हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो भौतिक कारक के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आता है अकार्बनिक कारक। तो अकार्बनिक कारक क्या होता है? जल है, मिट्टी है, खनिज है, चट्टाने हैं, आदि बहुत सी चीजें हैं जो कि अकार्बनिक कारक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, कार्बनिक कारक। तो कार्बनिक कारक कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब क्या होते हैं? ये आपके कार्बनिक कारक होते हैं। यानी कि अजैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, और यहाँ जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो फ्रेंड्स, उत्पादक क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
वो किसी पर निर्भर नहीं होते बल्कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता आपको बता ही दिया। अब घटक क्या होते हैं? अब घटक वो होते हैं जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको जो खाते हैं, वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने समझ दिया पारिस्थितिकी तंत्र। और तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। यानी कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है कि जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोक्ता का उपभोग द्वितीय उपभोक्ता द्वारा एक क्रम से किया जाता है। यानी कि जो उत्पादक होते हैं उनका उपयोग किसने किया? प्रथम उपभोक्ता ने किया। प्रथम उपभोक्ता का उपयोग यानी कि प्रथम उपभोक्ता को किसने खाया? द्वितीय उपभोक्ता ने खाया। यानी कि जब इसी तरह का क्रम एक श्रृंखला के रूप में चलता रहता है तो ऐसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। जिसमें उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, यानी कि ये प्रथम पोषण स्तर होता है। दूसरा आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं और ये द्वितीय पोषण स्तर होता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और ये तृतीय पोषण स्तर होता है। फ्रेंड्स तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि वो शाकाहारी को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को भी खा लेते हैं, तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे आता है, उदाहरण दिया जाए तो आप देखिए घास। घास को कौन खाता है? टिड्डी खाता है, टिड्डा। और टिड्डी को मेढक, और उस मेढक को कौन खा लेता है? बाज खा लेता है। तो ये खाद्य श्रृंखला बन जाती है कि पहले उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता। ठीक है ना? अब प्रकृति में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। कौन से 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? तो सबसे पहले आती है चारण आहार श्रृंखला। तो चारण आहार श्रृंखला में फ्रेंड्स हरे पौधे, घास को चरने वाले और मांसाहारी, ये चारण आहार खाद्य श्रृंखला में होते हैं। दूसरी आती है परजीवी आहार श्रृंखला, यानी कि ये छोटे पौधों से शुरू होकर छोटे जीवों पर समाप्त हो जाती है। तीसरी आती है अपरदी आहार श्रृंखला, यानी कि मृत जैविक पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थ एवं अपरदी जीवों का जो क्रम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? अपरदी आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो आपके लिए बताऊंगा। और जब ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा तो मैं अब तक एग्जाम्स में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन सेकंड वीडियो में जो इसके और जो टॉपिक रह गए हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।